Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. Video link online class grade 5 subject science date 19th December 2020. Students, take out your science workbook and open page number 33. हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपके पेज नंबर 33 पर मौजूद है। ठीक है, आप अपनी वर्कबुक्स पे देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। आपको मैंने बताया था कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं। वो एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बहुत ज़्यादा जो है वो ये जितने भी जानदार हैं इनवर्टिब्रेट्स ज़मीन पर फैले हुए हैं। दे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की जो रहने की जगह है, हर जगह आप देखेंगे तो आपको इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे। कुछ आगे इनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। दे कैन बी फाउंड क्रॉलिंग, ये रेंगते भी हैं, फ्लाइंग, उड़ने वाले भी हैं इनमें शामिल एनिमल्स, स्विमिंग, तैरने वाले भी हैं, और फ्लोटिंग, तैरने वाले। स्विमिंग और फ्लोटिंग का एक ही मतलब है, तैरने वाले। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है वो हर जगह आपको मिलेंगे, क्रॉलिंग करते हुए ज़मीन पर, रेंगते हुए, फ्लाइंग, उड़ते हुए आसमान पे, स्विमिंग पानी में तैरते हुए। ठीक है, और फ्लोटिंग। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दे प्ले अ वाइटल रोल इन आर्थ इकोसिस्टम। जो ज़मीन का इकोसिस्टम है उसमें जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं। इंसेक्ट्स कैन बी फाउंड जस्ट अबाउट एवरीवेयर इन आवर गार्डन्स एंड होम्स। इंसेक्ट्स जो है वो कीड़े मकोड़े आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे कि हमारे जो बागीचे होते हैं, गार्डन्स वगैरह, हमारे घरों में भी इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े, ये भी इनवर्टिब्रेट, बगैर बैकबोन के ये एनिमल्स होते हैं। दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स। इंसेक्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, 3 बॉडी पार्ट्स में इंसेक्ट्स की बॉडी कंसिस्ट होती है। दी हेड, पहला जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हेड कहते हैं। दी थोरेक्स, सेंटर पार्ट, उसको थोरेक्स कहते हैं। एंड दी एब्डोमेन, और उसके बाद एब्डोमेन विथ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, 6 ऑल टुगेदर। यानी कि इनके 3 पेयर होते हैं जॉइंटेड लेग्स, यानी कि 6 टोटल मिलाकर जो है वो इंसेक्ट्स की लेग्स होती है। 3 एक तरफ बॉडी के, 3 दूसरी तरफ, तो पेयर में 3 पेयर बन जाते हैं इनके। कंपाउंड आइज इनकी होती है सामने की तरफ, एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना, और एक एंटीना होता है। दे हैव एन एक्सोस्केलेटन। बैरोनी इनका जो है वो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर बॉडी, जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है, मदद देता है चलने फिरने में। एग्जाम्पल्स आर कॉकरोच, जैसे कि आप कॉकरोच देखते हैं, हाउस फ्लाइज जो आपके घर के अंदर मक्खियाँ वगैरह होती हैं, आंट्स जो आपकी कीड़ियाँ वगैरह होती हैं, बटरफ्लाइज, तितलियाँ। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इंसेक्ट्स का बॉडी पार्ट आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में, एक हाउस फ्लाई के ज़रिए। पेज नंबर 33 पर ही आपकी ये डायग्राम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी आईज जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। सामने की तरफ 2 जो ये एंटीना होते हैं, फिर एंटीना की जो बैक साइड हेड नज़र आ रहा है। उसके अलावा थोरेक्स आप देख सकते हैं नज़र आ रही है यहाँ पर। उसके अलावा एब्डोमेन, और उसके अलावा आप देख लें कि 1 2 3 एक तरफ लेग्स का पेयर, एक तरफ है लेग्स, 1 2 3 दूसरी तरफ है। तो मतलब दोनों दो जो है वो दोनों तरफ से लेग्स को मिलाकर 3 पेयर्स बनते हैं। 6 लेग्स टोटल हैं और 3 पेयर्स बनते हैं। और उसके अलावा जो हाउस फ्लाई है उसके विंग्स होते हैं। जो सामने वाले विंग्स होते हैं उसको फोर विंग कहा जाता है, और जो पीछे वाले विंग्स होते हैं उसको हाइंड विंग्स कहा जाता है। उसके अलावा इंसेक्ट्स की एग्जांपल में आ जाता है कॉकरोच भी आ जाते हैं, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट्स में ही शामिल होती है, पर ये फ्लाई करती है, उड़ती है। और उसके अलावा आंट जो कीड़ियाँ वगैरह आपके पास होती हैं, ठीक है, ये भी इंसेक्ट्स में ही शामिल हैं। नाउ सी पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे देखें तो आपके पास वर्म्स हैं। वर्म्स क्या है, ये भी जो है वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, रेंगते हुए जो आपको कीड़े नज़र आ रहे होते हैं इस तरह, ये जो इनकी डायग्राम आपको नज़र आ रही होती है। हैव यू एवर टच अ वर्म और अ स्लग। क्या कभी आपने वर्म को या स्लग, जो आपको यहाँ डायग्राम में मेंशन किया गया है, क्या कभी आपने इसको टच किया है। इट स्किन फील्स सॉफ्ट, इनकी जो जल्द होती है वो नरम होती है,
और कवर्ड विथ स्लाइम, स्लाइम से कवर होती है इनकी स्किन, ठीक है। वर्म्स हैव सेगमेंटेड बॉडीज, वर्म की बॉडी जो है वो, जैसे कि आप यहाँ पे टैप वर्म की देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर सेगमेंट्स मौजूद है, कुछ लाइंस आपको सेंटर में नजर आ रही है, तो ये अलग 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 सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है। सेगमेंटेड बॉडीज, दे हैव वाटर इनसाइड, इनकी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद होता है, ठीक है। टू होल्ड देम अप, जो कि इनको अब मूवमेंट करवाने में हेल्प आउट करता है। एग्जाम्पल्स क्या है वर्म्स की? अर्थवर्म्स एंड टैप वर्म्स, ठीक है। फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स डोंट हैव सेगमेंटेड बॉडीज। फ्लैट वर्म जो बिल्कुल सीधे जो है वो जिनकी बॉडी होती है फ्लैट होती है उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सेगमेंट्स, जैसे कि आपको टैप वर्म की बॉडी के अंदर नजर आ रहे हैं, इस तरह के सेगमेंट्स नहीं होते, ठीक है। और राउंड वर्म की आपको देखेंगे तो राउंड वर्म्स की बॉडी में भी सेगमेंट्स नहीं होते। पेज नंबर 34 पे ही हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। डू यू नो राउंड वर्म्स लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर गेटिंग फूड। जो राउंड वर्म्स हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटी आंत, उसमें भी मौजूद होते हैं अपनी ग़िज़ा लेने के लिए। किस तरह से? जैसे कि आपने कुछ ऐसे सुना होगा, कुछ बच्चों की कहा जाता है कि पेट में कीड़े हैं, ठीक है, तो उससे कुछ उनको थोड़ी बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो वो क्या है? राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के बाद कवर अप भी हो जाती है कि ये चीज़। इनवर्टिब्रेट्स मेक अप almost up 977 of all known animal species on earth, ठीक है। इनवर्टिब्रेट की 977 स्पीशीज हमें जो है वो ज़मीन पर मिलती है। सम ऑफ देम आर इंसेक्ट्स, उनमें से कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, एंड सम आर वर्म्स, कुछ जो है वो छोटे छोटे से कीड़े जो रेंगने वाले होते हैं, बट सम आर नाइदर इंसेक्ट्स और नाइदर नॉर वर्म्स, लेकिन कुछ जो है वो ना ही इंसेक्ट्स हैं ना ही वर्म्स हैं। दे आर प्लेस इन सेपरेट ग्रुप, उनको एक अलग जो है वो ग्रुप में रखा गया है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन से फिशेज? स्टार फिश भी है, सी एनिमोन, उसके अलावा क्रैब है, ऑक्टोपस है, और इसके अलावा और बहुत सारे हैं जिनका एक अलग ग्रुप है, ना वो वर्म्स हैं और ना ही इंसेक्ट्स है, पर वो इनवर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनमें भी जो है वो बैकबोन नहीं होती। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 26 दिसंबर 2020। थैंक यू।